बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रऊफ साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर टीवी। द टीचर टीवी.com की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज इस वीडियो के साथ आपको एडसेंस अकाउंट, अगर आपका, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया है तो उसको आप दोबारा रीएक्टिव किस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट डिसेबल, योर एडसेंस अकाउंट फॉर दिस लॉगिन इज़ करंटली डिसेबल्ड, वी रिकमेंड चेकिंग योर ईमेल इनबॉक्स फॉर एनी मैसेज फॉर, ये वो सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके इनवैलिड एक्टिविटीज़ का मीन्स ये है कि आपके अकाउंट के साथ कोई तो इनवैलिड क्लिक जो है एक्टिविटी जो ये यहाँ पे बता भी रहा है ये हुई है। तो ये होती क्या है, पहले तो थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। ये एक्चुअली होता ये कि कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं, कुछ ऐसे आपके मोहसिन होते हैं जिन्होंने आपके साथ, उनको थोड़ी सी टेंशन होती है, वो बस बिला वजह आपके एड्स के ऊपर क्लिक करते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका CTR बढ़ जाता है। जब आपका CTR बढ़ जाता है तो उससे ये आपको नुकसान ये होता है कि आपका गूगल एडसेंस को ये लगता है कि आप ये क्लिक जो है अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जब आपके एड्स पर बार बार क्लिक किया जा रहा होता है, वो क्लिक करता है, आगे चला जाता है, फिर बैक आ जाता है, फिर आगे क्लिक करता है किसी ऐड पे, फिर बैक आ जाता है। इसको कहते हैं इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कर रहे हैं, ये कोई जानबूझ के भी अगर कर रहा है या आपका अकाउंट सस्पेंड करने से या ब्लॉक करने के पीछे पड़ा हुआ है तो वो इस तरह कर रहा होता है, आपका CTR बढ़ रहा होता है। तो उससे फिर ये होता है कि गूगल को लगता है कि ये बंदा जानबूझ के करवा रहा है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है, वो भी बढ़ रही होती है। तो इसलिए गूगल अपने कस्टमर को हमेशा तरजीह देता, आप लोगों को कोई तरजीह नहीं देता, क्योंकि ये साइट आपकी है, ये प्रॉब्लम आपकी है। इसलिए आपको, आपका चाहे अकाउंट है, वेबसाइट है या चाहे चैनल है, उसके ऊपर जो भी है इसके ज़िम्मेदार आप होते हैं। इसलिए गूगल आपका अकाउंट जो है सस्पेंड करता है या डिसेबल करता है। सस्पेंड अकाउंट जो होता है वो 30 डेज़ के लिए होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट 30 दिन बाद जो है वो दोबारा खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिसेबल अकाउंट के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें अब करना क्या है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, हो गया जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब इसको हमने किस तरह एक्टिव करना है ये भी हम दिखाएंगे। तो ये किसी का अकाउंट नहीं है, ये हमारा अपना ही अकाउंट है, क्योंकि हमारे अकाउंट के साथ ही छेड़छाड़ की गई है। बेसिकली 2-3 दिन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, मैं यानी कि इसको नहीं देख सका, जिसकी वजह से CTR बढ़ा। CTR बढ़ने के बाद जो अकाउंट डिसेबल हो गया, जिसको मैंने देखा नहीं था। बहरहाल अब जो था वो तो हो गया, अब हमें करना क्या, हम इसको देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल होम पेज पे यहाँ पे जाके करते हैं इनवैलिड, ये हमारे पास आ गया इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म। आपने कर लेना, यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास ये एक ऊपर जो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, आप इसमें क्लिक कर लेना है। तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। तो आपने अपने जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट हुआ है, आपने उसी ईमेल आईडी से यहाँ से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन होंगे तो आपके पास ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। तो अब सबसे पहले वो कह रहे हैं इनवैलिड एक्टिविटी अपील है, वो कह रहे हैं डू यू हैव योर एडसेंस लॉगिन ईमेल और योर पब्लिशर आईडी। तो जब यहाँ पे ये हमारा एडसेंस का होम था, यहाँ पे अब हमें पब्लिशर आईडी नहीं मिल सकती, किसी भी सूरत नहीं मिल सकती। इसलिए बेहतर है यहाँ पे हमने इनको कह देना जी नो, हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद आपके सामने आ जाए प्लीज़ फिल इन दिस अपील फॉर्म। तो आपने इस अपील फॉर्म को फिल करना है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको करने के बाद आपका 101% जो है 100 to 100% आपका जो है अकाउंट दोबारा रीएक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना नेम देना है, जिस नेम से आपका बना हुआ है। उसके बाद ईमेल आईडी देनी है, जिस ईमेल आईडी से बना हुआ। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट का URL देना है। तो उसके बाद दोबारा फिर आपने URL देना है। उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हम जिस नेम से हमारा अकाउंट था उसको एक दफ़ा कर लेते हैं। तो
ये करने के बाद उसके बाद ईमेल आईडी आ गई। ईमेल आईडी के बाद वो यहाँ से कह रहा है जी साइट का एड्रेस दें, तो साइट का एड्रेस हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारा साइट का एड्रेस ये था, हम इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो नीचे कह रहा है, नीचे भी जो है हमने इसी को ही पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वो कह रहा है जी हैव यू एवर परचेज ट्रैफिक टू योर साइट, आपने कि वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए, मोबाइल ऐप या यूट्यूब चैनल के लिए कोई ट्रैफिक परचेज तो नहीं की। यहाँ पे आपने सिंपल नो कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है जी हाउ डू यूज़र गेट टू योर साइट मोबाइल ऐप टू यू, हाउ डू यू प्रमोट योर कंटेंट। तो यहाँ पे आपने उसको सिंपल बता देना है कि वाया सोशल मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया का बता देना है कि मैं सोशल मीडिया से ट्रैफिक परचेज कर रहा हूँ। सोशल मीडिया यानी कि वाया सोशल मीडिया कर देना। उसके बाद ये आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा है, तो यहाँ से हमने आपको उसको क्या बताना है कि ये चीज़ें आपके, वो कह रहा है जी हैव योर साइट मोबाइल ऐप एंड ट्रैफिक वायलेशन टू एड्स एंड प्रोग्राम पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन, इफ़ सो हाउ आल्सो इंक्लूड एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट यू बिलीव, कि वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किसी किस्म का कोई कॉपीराइट या कोई भी ऐसी किस्म की कोई वायलेशन अगर पहले आई है तो आपने उसका बता देना है। तो यहाँ पे फ्रेंकली आपको एक चीज़ कहेंगे कि अगर आया हुआ है तो आपने बता देना है, अगर नहीं आया हुआ तो नहीं बताना, तो नो कर देना। अगर आया है तो आपने उनको बता देना है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट चेंज विल यू इम्प्लीमेंट टू हेल्प इम्प्रूव टू ट्रैफिक क्वालिटी ऑन योर साइट, कि यहाँ पे आपने क्या चेंजिंग की है, तो आपने जो चेंजिंग की है वो बता देनी है। उसके बाद कह रहे हैं जी प्लीज़ इंक्लूड एनी डाटा फ्रॉम योर साइट मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल ट्रैफिक लॉग्स और रिपोर्ट्स इन, तो वो यहाँ पे डाटा मांग रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली लोगों को यही नहीं पता होता कि यहाँ पे डाटा क्या करना है। तो इसके लिए हमने आपके लिए ये जो ये 4 चीज़ें हैं ये आपको मिल जाएंगी। आपने सिंपल इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपने इनको जो है पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको ये जो आपको पैराग्राफ मिलेंगे इसमें आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है। जैसे ये लिखा हुआ है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो फिर आपने ये दे देना है। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का आपने लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है माई सम ऑफ यूट्यूब चैनल वीडियोस गोट 1 और 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ये चीज़ यहाँ पे ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक का पूछ रहा था, तो यहाँ पे अगर वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट का दे देना, अगर यूट्यूब का चैनल का है तो चैनल का दे देना। ये थोड़ी सी चेंजिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि ये जो हमारा हमने यहाँ पे जो सोशल मीडिया का लिखा हुआ था यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। ये है ये यूज़र रीच टू माई कंटेंट वाया गूगल रिसर्च इंजन इंक्लूड गूगल बिंग टू योर यूट्यूब और यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूब फ्यूचर सम ट्रैफिक रीच। तो यहाँ से हमने वेबसाइट के लिए तो आपने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से हमने जो है यूट्यूब चैनल का जो है वो हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है जी, यूट्यूब चैनल का ख़त्म कर देना ताकि हमारी वेबसाइट है तो हमने वेबसाइट के लिए करना है। तो यहाँ से इतना जो हिस्सा है हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, और ये अब हमारा इसमें कुछ नहीं रह गया। और उसके बाद वो कह रहा है जी कॉपीराइट का है। कॉपीराइट का जो आया तो वो अगर आपने वो भी हम आपको ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को भी आपने इसी तरह सिंपली कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो है आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और दोबारा आपको बता रहे हैं कि अगर किसी किस्म का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या आया हुआ है तो आपने बताना है, नहीं आया हुआ तो नहीं बताना। और अगर आपका चैनल है तो आपने चैनल को मेंशन करना है, अगर आपकी साइट है तो आपने साइट को चेंज करना है। तो उसके बाद आपने ये तीसरा पैराग्राफ ले लेना है। तीसरे पैराग्राफ को लेके आपने यहाँ पे कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर वो नीचे मांग रहा है प्लीज़ इंक्लूड एनी डाटा, तो आपने यहाँ से इसको ये बताना है कि आपने एक चीज़ का इसको ये बता देना है कि मेरा ये जो गूगल एडसेंस का है इसको जो भी चीज़ें इनको ये डाटा प्रोवाइड है इसको कर देना है। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ बता रहे हैं कि आपने इनमें से जो अगर चैनल है तो चैनल को करना है, अगर वेबसाइट है तो चैनल की जगह आपने वेबसाइट कर लेनी है। इसको थोड़ा एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपने इसको सबमिट पे कर देना है। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के फॉर्म पे फिल कर देना है। और उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग एन इनवैलिड एक्टिविटी अपील वेयर इज़ माई कंफर्मिंग ईमेल। वो आपको बता देगा कि ये जो है ये वो कह रहा है कि आपको एक ईमेल रिसीव होगी। ये आपको 24 से 48 घंटों के अंदर आपको ईमेल दे देंगे। यहाँ पे अगर वो कह रहा है
यहाँ से वो 72 बिजनेस आवर मांग रहा है कि हमने आपको 24 से 48 घंटे का, यहाँ पे वो 72 कह रहा है। लेकिन ये 24 से 48 घंटे के दरमियान मीन्स कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको ईमेल रिसीव होगी और इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो दोबारा एक्टिव कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि जनाब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए दोस्त आए हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और अगर आपको एडसेंस के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। हमारे जो चैनल के ऊपर वीडियोज़ काफ़ी एडसेंस के ऊपर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर किसी किस्म की भी रहनुमाई चाहिए तो आप हमारी ईमेल आईडी livesakib@gmail.com के ऊपर हमें बता सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।